हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे EMRS यानी एकलव्या मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में CDP का जो टॉपिक है यानी पेडागोगी जो टॉपिक है उसी को हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो हम इसके पहले आपको दिखा देते हैं कि कहाँ पे ये सिलेबस में है। तो ये जैसे TGT का सिलेबस है तो उसमें यहाँ पे देख रहे हैं कि पेडागोगी पार्ट है, ठीक है, 3rd नंबर में। और ये कितने मार्क्स का है तो 20 मार्क्स का है, ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। सिमिलरली ये PGT में भी है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये PGT का सिलेबस है। तो यहाँ पे नीचे आपको दिखा देते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए पेडागोगी का पार्ट है 3rd नंबर में और ये भी 20 मार्क्स का है। यानी यहाँ पे अगर आपका पेडागोगी सेक्शन अच्छा होता है तो आप 20 में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, 18+ एटलीस्ट ला ही सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपको EMRS के प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक चाहिए या क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हम आपको दोनों प्रोवाइड कराएंगे, PGT का भी और TGT का भी, ठीक है। दोनों ही आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ शुल्क चुकाने पड़ेंगे जो है 99 रुपीज़ का, ठीक है। मैं आपको लगभग 25+ सेट्स दूंगा जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, इससे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, ठीक है। और इस पर बेस्ड अगर आपको पेडागोगी का नोट्स चाहिए या फिर जो CDP का नोट्स होता है ये अगर चाहिए तो इसके लिए भी आपको 99 रुपीज़ पे करने होंगे। तो अगर आपको दोनों ही चाहिए यानी ये दोनों ही अगर आपको लेना है तो इसमें आपको 50 रुपीज़ का ऑफ लगभग मिलेगा। ये 150 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड कर देंगे, है ना। दोनों ही चीज़ आपको 150 में प्रोवाइड कर देंगे। इसके लिए आपको इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप करना है 8709481176, ठीक है। इस पर व्हाट्सअप करना है और आपको कौन सा चाहिए ये आपको बताना है। PGT TGT का केवल प्रीवियस ईयर चाहिए या फिर CDP का नोट्स चाहिए या फिर दोनों ही चाहिए। आपको जो भी चाहिए आप मैसेज करें, वहाँ पे आपको पेमेंट का स्टेटस बता दूंगा, ठीक है। उस पर आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है, उसके बाद ये आपको जो भी चाहिए वो भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो सेशन है। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें कहता है कि यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे, ठीक है, तो उसे क्या करना चाहिए। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए अगर कोई बालक समस्यात्मक रूप में उभरता है तो बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए या बच्चे को दंड देना चाहिए या तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए या फिर बच्चे को परामर्श देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन है बहुत ही ईजी है, आप इजीली में इसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नज़रअंदाज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चों में अगर समस्या है तो उसको सॉल्व करना चाहिए, है ना। तो उसके बाद है दंड देना चाहिए, तो बिल्कुल गलत बात है, घर वापस भी नहीं भेजेंगे। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है हमारा D नंबर, तो ये हो जाता है हमारा राइट आंसर D, यानी बच्चे को क्या करेंगे, परामर्श देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है, ठीक है। आप जब B.Ed या फिर BT कर रहे थे तो उस समय आप बहुत सारा लेसन प्लान बनाए होंगे, तो उसमें आपने प्रस्तावना कौशल या फिर ये सब जितने भी टॉपिक हैं सभी का कहीं ना कहीं मेंशन आपके लेसन प्लान में होगा, ठीक है। तो आप जब प्रस्तावना कौशल आप बना रहे थे, है ना, तो प्रस्तावना कौशल जब आप बना रहे थे तो उसके पहले आप एक पूर्व ज्ञान को ऐड करते थे, यानी बच्चा पहले से क्या जानता है उसी के बाद हम बच्चों को कोई भी टॉपिक बताएंगे, है ना। तो प्रस्तावना कौशल यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है, तो प्रस्तावना कौशल इसका यहाँ पे राइट आंसर हमारा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास का प्रारंभ होता है, ठीक है। तो मानव विकास का प्रारंभ कब से होता है, पूर्व बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से, शैशवावस्था से या फिर उत्तर बाल्यावस्था से, ठीक है। तो देखिए आपको हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं पहले के सेशन में कि गर्भावस्था से किसी भी बालक का विकास शुरू हो जाता है। ये आपको पता है कब से, ये तो 9 महीना तक होता है, गर्भ जब धारण करता है तब से लेके 9 महीना तक रहता है, ठीक है। इसके बाद होता है शैशवावस्था जो कि आपका जन्म से लेके कब कब तक रहता है, तो ये हो जाएगा जन्म से लेके 2 साल तक रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें बाल्यावस्था का, तो बाल्यावस्था को बांटा गया है 2 से लेके 12 साल के बीच। तो इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था जो होता है 2 से लेके 6 साल तक और उत्तर बाल्यावस्था जो होता है 6 से लेके 12 साल तक, ठीक है। तो मानव विकास का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो ऑब्वियस है गर्भावस्था से होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष
तनाव, हमला व विरोधी की अवस्था है, यह कथन किसका है? आपको पता है कि किशोरावस्था में सबसे अधिक जो बालक हैं डिप्रेशन में रहते हैं, तनाव का शिकार रहते हैं। तो यह किसने कहा था, ये आपको बताना है। स्टैनले हॉल, जरसील्ड, क्रो एंड क्रो या फिर सिम्पसन। ठीक है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्टैनले हॉल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? ठीक है, आपने माइक्रो टीचिंग किया होगा जब आप बीएड बीटी कर रहे थे, तो माइक्रो टीचिंग में कितना टाइम लगना चाहिए ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 मिनट। ठीक है, चलिए। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन जो अधिगम होता है, ये किसने कहा? ये आप सभी ने ये डेफिनेशन काफ़ी रटा होगा। ठीक है, तो यह किसने कहा है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गिलफोर्ड, है ना, इसको याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समस्या समाधान का प्रथम चरण है, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है अगर बच्चे में, तो उसका सबसे पहला चीज़ क्या होता है? तो समस्या की पहचान करना, बी है आंकड़ा संग्रहण करना, सी है परिकल्पना का निर्माण करना और डी है परिकल्पना का परीक्षण करना। तो ऑब्वियस है फ्रेंड्स कि आप जब क्लास में एक शिक्षक के रूप में जाते हैं तो बच्चे को पहले आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि इस बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। तो ऑब्वियस है कि सबसे पहला इसमें क्या हो जाएगा स्टेप, समस्या की पहचान करना। ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, समस्या की पहचान करना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का अधिगम सर्वाधिक होगा जब। तो बालकों का अधिगम सर्वाधिक कब होगा? तो पहला है बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक या फिर मनोचालक, जिसको साइकोमोटर भी कहते हैं, मनोक्रियात्मक। ठीक है, पक्षों का विकास होगा। बी है पढ़ने लिखने के गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक छोटा सा ट्रिक समझ लीजिए, जहाँ पे ही लिखा रहे उसे देख के आप इग्नोर कर देंगे, वो ऑप्शन रॉन्ग जाता है या निगेटिव वे में जाता है। उसके बाद है सी, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा, तो ये भी निगेटिव है, निष्क्रिय जहाँ देखिएगा उसे हटा देंगे। शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगा, यानी कि एकाधिकारवादी जहाँ की शिक्षक केंद्रित का बात होगा, तो वहाँ पे इसको हम रॉन्ग करेंगे, यानी कि एक ही का अधिकार नहीं होगा। यहाँ पे बच्चों को अगर हम सेंटर में रखें, छात्र केंद्रित रखें, तो वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा एक ही बचता है यहाँ पे ए नंबर, बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक या फिर मनोचालक पक्षों का विकास होगा। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, यानी कि जो स्मृति स्तर है और जो बोध स्तर है, इस दोनों में कॉमन क्या है? अन्वेषण, तैयारी, सामान्यीकरण या फिर प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या है? तो दोनों में ही एक प्रस्तुतिकरण, जो एक टॉपिक है, जो पॉइंट है, ये कॉमन होता है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? ठीक है, तो भाषा अर्जित जब बच्चा अधिक करता है या फिर बच्चों में जब भाषा का विकास तीव्र गति से होता है, तो सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होगी? ये आप सभी ने पढ़ा होगा, हमने अगर हमारा प्रीवियस क्लास आपने अटेंड किया है तो, जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होता है, यानी कि 2 से लेके ये 6 साल के बीच का जो टाइम होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम होता है बच्चों को लैंग्वेज सीखने का। ठीक है, चौमस्की ने कहा था कि बच्चे क्या करते हैं, भाषा अर्जित करते हैं, यानी बच्चों को जो भी भाषा सीखना हो तो वैसे लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट में इस पीरियड में आप बच्चों को रखिए। अगर बच्चों को इंग्लिश सिखाना है तो आप इंग्लिश स्कूल में एडमिशन कराइए, या फिर जो भी लैंग्वेज सिखाना हो आप वैसे इन्वायरमेंट में बच्चों को एक्सपोज कीजिए। ठीक है, तो बच्चा वैसी भाषा को जल्दी गेन कर लेगा, और यही एक उम्र होता है जब बच्चे किसी भी चीज़ को जल्दी गेन करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने इसमें कितना करेक्ट किया आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप करें, नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आप पीजीटी टीजीटी के प्रीवियस ईयर्स जो इससे रिलेटेड आ चुके हैं एग्जाम में, आप प्राप्त कर सकते हैं हमसे। 25+ सेट आपको देंगे। साथ ही साथ अगर आप पेडागोगी या फिर सीडीपी का नोट्स चाहते हैं तो उसका भी आप 99 रुपीज़ में ले सकते हैं। अगर आप दोनों ही सेट लेना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स प्लस सीडीपी के नोट्स, तो दोनों का 150 रुपीज़ ओनली आपको पे करना होगा। तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें और इसे अभी ले लें और तैयारी शुरू करें। धन्यवाद।